हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं शुभम सोमानी सर बच्चों, और आज हम लोग जे एडवांस 2025 का पेपर 1 का एक बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन, मतलब अगर आप देखोगे तो आपका देखते से उसका आंसर आना चाहिए अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बेसिक क्वेश्चन था। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्या दिया हुआ है? कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन द एक्जेक्ट प्लेन विथ इट्स लोअर एज हिंज्ड along the x axis. Only in the region y greater than equal to 0 there is a time dependent magnetic field pointing along the z direction. B vector is equals to b naught cos omega t k cap. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है और y इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब कि सिर्फ इसी रीजन में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है आपके पास अवेलेबल। ठीक है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, where B naught is a constant, the magnetic field is 0 everywhere else. At time t equal to 0, the loop starts rotating with constant angular speed omega about the x-axis in the clockwise direction as viewed from the positive x-axis as shown in the figure. Ignoring self-inductance of the loop and gravity, which of the following plots correctly represent the induced EMF V in the loop as a function of time? तो देखो बेटा, ध्यान से समझो, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इससे परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ध्यान से देखो जरा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब ये मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, मतलब कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के वेक्टर का हमको एंगल चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर यह मैग्नेटिक फील्ड तो आपके ऊपर की तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर इज एट 90 डिग्री। अब ये लूप कितना टर्न हो गया इससे वर्टिकल से? भाई थीटा बराबर ओमेगा टी, तो एरिया वेक्टर भी तो उतना टिल्ट हुआ होगा। तो 90 में से अगर हम माइनस करते हैं तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। इसका जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर का विद द मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। तो फाई बराबर में क्या लिख सकता हूँ बेटा? देखो ध्यान से जरा, फाई बराबर बन जाएगा बी नॉट कॉस ओमेगा टी एरिया कितना आ रहा है बेटा? एल स्क्वायर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, लेंथ एल दे रखी है, स्क्वायर लूप है तो एल स्क्वायर हो गया, इनटू में कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है ना, ये देखे भी रखा उनने, ओमेगा टी टर्न हो गया इतना। तो फाई बराबर क्या आया बेटा मेरे पास? बी नॉट एल स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और इनटू में ये क्या बना बेटा मेरे पास? कॉस 90 माइनस ओमेगा टी है साइन ओमेगा टी। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो बेटा, तो ये बनेगा 2 बी नॉट, 2 को इधर ले लो, नीचे ले लो, तो 1/2 बी नॉट एल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो फाई बराबर क्या बनना है बेटा मेरे पास? 1/2 बी नॉट एल स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। अब हमें पता है ईएमएफ बराबर होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 बी नॉट एल स्क्वायर, डी फाई बाई डी टी अगर करेंगे तो बेटा 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये बचेगा कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। तो ईएमएफ बराबर क्या बनना है बेटा मेरा? 2 से 2 को काट दो, माइनस का बी नॉट एल स्क्वायर ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो मतलब कि t इक्वल टू 0 पर ईएमएफ आएगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ की बात करें तो वह आएगा कुछ ना कुछ, नेगेटिव पॉजिटिव अभी हम समझते हैं। तो आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या बना कि हमारे पास ये तो दोनों जीरो हो गया कि ईएमएफ जीरो नहीं हो सकता है t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट के दोनों ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब हमारे पास बचता है एक तो ये और एक बचता है ये। अब आप देखो t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या बोला? फ्लक्स 0 था। अब समझिए ना, t इक्वल टू 0, अब इसका जो टाइम पीरियड है वो पाए नहीं है, 2 पाए नहीं है। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? पाए बाय ओमेगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा? पाए बाय ओमेगा। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया पाए बाय ओमेगा। अब आप समझना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ कहाँ पर? सिर्फ इधर से इधर तक गया, फिर नहीं है और फिर वापस आ जाएगी।
तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जब नहीं रहेगी तब फ्लक्स तो जीरो ही हो जाएगा, वापस से चेंज होना। ठीक है, जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड से पार होते जाएगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो कंटिन्यूस ग्राफ नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। मतलब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, क्या आ रहा है हमारे पास करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले डिस्कशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।